माध्यम से उसको सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो अंत के जो बड़े अक्षर हैं उसको हम सबसे पहले ज्यों का त्यों लिख देंगे, फिर उसके बाद में गुणा का चिन्ह लगाएंगे और उस अंक में एक प्लस करके लिख देंगे। तो 10 है, 10 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11। अब फिर बटा कर देंगे 2 और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो हो जाएगा 11 पंचे 55। तो इस प्रकार से हमने 1 से लेकर 10 तक के अंकों को सॉल्व किया। तो 1 से लेकर 10 तक के अंकों को अगर आपस में जोड़ेंगे तो उसका आंसर कितना होगा 55 अर्थात 55। तो इसको सॉल्व किस प्रकार से किए हम, तो अंत का जो सबसे बड़ा अंक है उसको पहले ज्यों का त्यों लिख दिए, फिर गुना का चिन्ह लगाया, फिर उस वही अंक में एक प्लस करके लिख देंगे। चूंकि ये 10 है, 10 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11, लिख दिए और फिर बटा 2 कर देंगे। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। अब हम जो है दूसरे प्रश्न को देखते हैं। अब इसमें क्या बोला गया है, 1 से लेकर 20 तक के अंकों को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा। तो फिर से वही फार्मूला हमारा कि 20 को ज्यों का त्यों लिख देना है, फिर उसके बाद में 20 में एक प्लस करके लिखना है। तो 20 का में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। फिर उसके बाद में आ जाएगा 2 बटा 2, इसको काट देंगे तो ये हो गया। तो इन दोनों को अगर आपस में सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा 210। ठीक, तो 1 से लेकर 20 तक के अंकों को अगर आपस में जोड़ेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 210। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम जो है तीसरा प्रश्न को देखते हैं। इसमें 1 से लेकर 40 तक के प्रश्नों को, 1 से लेकर 40 तक के अंकों को आपस में जोड़ने पर कितना आंसर आएगा। तो फिर से वही फार्मूला हमारा, 40 को 40 लिख देंगे, एक प्लस करके तो 41 बटा 2। अब इसको सॉल्व करते हैं इस तरीके से। तो इसको अगर हम इसमें आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 820। कितना होगा 820। तो 1 से लेकर 40 तक के अंकों को अगर आपस में जोड़ा जाएगा तो उसका आंसर होगा 820। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब इसमें 1 से लेकर 50 तक के अंकों, तो वही फार्मूला हमारा चलते रहेगा, है ना। तो 1 से लेकर 50 तक का, तो 50 को जो हम जो है ज्यों का त्यों लिख देंगे, फिर उसके बाद में 50 में एक प्लस कर देंगे तो 50 में एक प्लस जोड़ेंगे कितना होगा 51। अब 51 बटा 2 कर देंगे। अब इन दोनों को आपस में काट दिए तो ये हो गया। अब इन दोनों को अगर हम गुना कर देंगे, इन दोनों का अगर हम गुना करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, एक बार करके देख लेते हैं इन दोनों का गुना। तो इन दोनों का अगर गुना कर देंगे तो आ जाएगा 1275। ठीक है, तो 1 से लेकर अगर 50 तक के अंकों को अगर आपस में जोड़ा जाएगा तो उसका आंसर होगा 1275। अब हम नेक्स्ट प्रकार के प्रश्नों को देखते हैं। तो 1 से लेकर, अब इसमें क्या बोला गया है कि 1 से लेकर 100 तक के अंकों को अगर जोड़ा जाएगा तो आंसर कितना होगा। तो फिर से वही है हमारा फार्मूला, 100 फिर गुणा 100 में एक जोड़ देंगे, फिर बटे कर देंगे हम 2, इन दोनों को काट दिए। ठीक, तो इन दोनों को अगर हम आपस में गुणा करेंगे तो आंसर हो जाएगा 5050। ठीक, तो 1 से लेकर 100 तक के अंकों को अगर आपस में जोड़ा जाएगा तो आंसर कितना होगा 5050। वही फार्मूला हम अपनाए हैं कि सबसे बड़े वाले अंक को लिखे हैं, फिर गुणा का चिन्ह लगाए, उसमें एक जोड़कर लिखे, मतलब 100 है, 100 में एक जुड़ेगा तो 101 बटे 2। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5050। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो 1 से लेकर 200 तक, अब बोला जा रहा है 1 से लेकर 200 तक के अंकों को अगर आपस में जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, करके देखते हैं। अब क्वेश्चन को पहले लास्ट का अंक को जो है ज्यों का त्यों लिख देना है, फिर उसमें एक प्लस करके लिखना है। तो 201 बटा कितना हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया। अब इन दोनों को अगर हम आपस में गुना करेंगे तो 20,100, है ना। तो 1 से लेकर 200 तक के अंकों को आपस में जोड़ेंगे तो उसका आंसर कितना होगा 20,100। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोला गया है कि 1 से लेकर 500 तक के अंकों को अगर आपस में जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, इसको भी करके देखते हैं। तो 500 को ज्यों को त्यों उतार देंगे, एक प्लस करेंगे तो हो जाएगा 501 बटा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 250। अब इन दोनों का अगर हम आपस में यहाँ पर जगह नहीं, यहाँ पर करके देखते हैं। 250 गुना 501, अगर इसको हम आपस में सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इन दोनों का आपस में सॉल्व करेंगे तो 1,25,250। तो
हमने बहुत ही आसानी से बड़े अंकों को इस शॉर्ट फॉर्म विधि से हमने सॉल्व किया। हमने किस प्रकार से इसको भी सॉल्व किया कि 1 से लेकर 500 तक के अंकों को जोड़ने पर क्या अंक आएगा, तो 500 को जो करते हुए लिख दिए, फिर उसमें 1 प्लस किए, फिर 2 बटा किए, इसको सॉल्व किए तो हमारा आंसर आ गया 1,25,250। तो इस प्रकार से प्रश्न कुछ भी दिया जा सकता है। 1 से लेकर 10 पूछा जाए, 1 से लेकर 20, चाहे 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, इधर 100, 200, 500, 600, 700, 800, 1000 तक का इस तरीके से अगर पूछा जाएगा तो उसको हमको एक एक करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मतलब एक एक संख्या को जोड़ने की जरूरत नहीं है। हमारा शॉर्ट फॉर्म है, उसमें सबसे बड़े वाले अंक को सबसे पहले लिखना है, फिर गुणा का चिन्ह लगाना है, फिर उसमें 1 प्लस कर देना है और लिखना है, फिर उसके बाद में बटा 2 कर देना है, फिर उसे सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसी प्रकार के प्रश्नों को दूसरे विधि से सॉल्व करते हैं। अब हम इस प्रकार के प्रश्नों को दूसरे ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। इससे पहले भी हमने इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व किया है, उसके लिए हम दूसरा ट्रिक अपनाए थे। अब इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे कि अगर कोई अंक 1 से स्टार्ट होगा और अगर अंत वाला अक्षर में 1 आए उसके बाद 0 हो, चाहे वो 0 कितना भी रहे, तो इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे कि जो अंक लास्ट वाला जो बड़ा अक्षर है उसके आधे को 2 बार लिख देना है और वही हमारा उत्तर होगा। जैसे कि 10 का आधा कितना होगा 5, अब 5 को कितने बार लिखेंगे 2 बार, तो ये हो गया 55। तो यही हमारा उत्तर है। इससे पहले भी हमने यही प्रश्न को सॉल्व किया है दूसरे ट्रिक के माध्यम से, उसका भी आंसर आया है 55 है। तो अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। इसमें 1 से लेकर 100 तक के अंकों को अगर आपस में जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा, तो वही प्रक्रिया अपनाएंगे हम, क्योंकि ये भी 1 से स्टार्ट हो रहा है और अंत में 1 है और लास्ट में उधर 0 कितना भी रहे तो 100 है, तो 100 सबसे बड़ा अंक कौन सा है इसमें 100 का आधा कितना हो जाएगा 50 को कितने बार लिखेंगे 2 बार, तो ये हो गया इसका उत्तर, है ना। इसमें भी वही प्रक्रिया अपनाए है। इससे पहले भी हमने इसी प्रश्न को किया है लेकिन दूसरे ट्रिक के माध्यम से आंसर सेम आया है 5050 और इसमें भी आंसर सेम आया है। इसमें हम क्या किए हैं कि जो बड़ा वाला अंक है उसके आधा को 2 बार लिखना है, क्योंकि 100 का आधा कितना है 50 और 50 को कितने बार लिखेंगे 2 बार। तो इस प्रकार से हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें कितना बोला गया है 1 से लेकर 1000 तक के अंकों को अगर आपस में जोड़ा जाएगा तो आंसर कितना होगा, क्योंकि 1000 का आधा कितना होगा 500 को कितने बार लिखना है 2 बार। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार के प्रश्नों को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें 1 से लेकर 10,000 तक के अंकों को अगर आपस में जोड़ा जाएगा तो आंसर कितना आएगा। अब 1 से स्टार्ट हुआ है, इधर 1 है और इधर लास्ट 0, मतलब ये 10,000 है। 10,000 का आधा कितना होता है 5,000 को कितने बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमने इस प्रकार के प्रश्नों को भी सॉल्व किया। अब फिर लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है 1 से लेकर 1 लाख तक के अंकों को अगर आपस में जोड़ा जाएगा तो आंसर कितना आएगा। तो यहाँ 1 से स्टार्ट है, इधर 1 लाख है, बड़ा अंक कौन सा है 1 लाख। 1 लाख का आधा कितना हो जाएगा 50,000। 50,000 को कितने बार लिखेंगे 2 बार। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा 50, 2 बार लिखना है 50,000 को, तो यही है हमारा उत्तर। तो इस प्रकार से हमने यदि कोई अक्षर 1 से स्टार्ट हो और उधर चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, कितने भी कठिन से कठिन प्रश्न हो उसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसका शॉर्ट ट्रिक ये है, प्रश्न 1 से स्टार्ट होना चाहिए और अंत वाला अक्षर में 1 होना चाहिए और इधर 0 कितना भी रहे, चाहे वो 10 हो, चाहे 100, चाहे 1000, चाहे लाख, तो उसको हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला अंक है उसका आधा को 2 बार लिखेंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। धन्यवाद।